हमारे चाहते नेता हमारे जो भारत जोड़ो यात्रा के केंद्र बिंदु श्री राहुल गांधी जी, श्री कमलनाथ जी, श्री भूपेश बघेल जी, गोविंद सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, राजू शुक्ला जी और सारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स और यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यादव जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, युवा मित्रों, माध्यम के दोस्तों, मैं जैसा कि यहाँ के नेताओं ने मुझसे कहा कि संविधान का शपथ आप सबको दिलाना और हम सभी वो शपथ लेंगे और मैं जो कहूँगा वैसा ही आप अपने ध्वनि से इसको कहना चाहिए और इसको मजबूत बनाने के लिए एकता दिखाना है। तो मैं कहूँगा भारत के जन जन को समर्पित, भारत के जन जन को समर्पित महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और असंख्य स्वाधीनता सेनानियों के संघर्ष से और सिद्धांतों पर बने भारत के संविधान पर हो रहे प्रहार को समझते हुए मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा। इसके लिए मैं जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष करता और कोई भी बलिदान देने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही शपथ आप ले रहे हैं, इसके तहत आपको चलना है। तो मैं आप सबको यही यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस संविधान को मजबूत बनाने के लिए जो शपथ ली है उसके तहत आप चलेंगे और वही भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं इसका एक ये है। भाइयों, मुझे बहुत खुशी हो रही है और खास करके जिस महू में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, ये एक देश के नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा है। जैसा कि हर धर्म में एक धर्म ग्रंथ होता है जिसकी पूजा रोज लोग अपने घर में करते हैं, लेकिन ये भारत का संविधान हर एक को अपना हकूक दिलाया। संविधान के तहत हम सबको एक समानता, स्वतंत्रता, बोलने की आजादी और सभी को एक साथ चलने का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन संविधान समर्पित करते हुए उन्होंने ये सबको ये हक दिया, जिसके लिए हम सभी आभारी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी सभी ने प्रोत्साहित करके इस देश के संविधान को रचने के लिए
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने चुना। इसीलिए ये महू धरती बहुत पवित्र धरती है और इस धरती पे आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। और दूसरी चीज, जो उनका जन्म यहाँ पर 131 साल पहले 14 अप्रैल को 1891 में हुआ था। आप देखे होंगे किस तरह से वो एक तो 14 अप्रैल और वो 14वें पुत्र थे, उनके माता पिता के 14वें पुत्र बाबा साहब अंबेडकर, उसने सारे देश को, खास करके जो हमारे दलित, पिछड़े, महिला, इन सबको एक नई दिशा दिखाई है। और उन्होंने जो संविधान बनाए, ये संविधान सारे देश के हर एक लोगों के लिए है। ये सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं। ये संविधान देश के 134 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने बनाया है। आज 134 करोड़ लोग उस संविधान के तहत चल रहे हैं, लेकिन आज की सरकार इस संविधान को तोड़ना चाहती है, इस संविधान को खत्म करना चाहती है। इसीलिए हम सबको लड़ना है और एक होकर जब हम लड़ेंगे तभी इस संविधान को हम बचा सकेंगे। आज देश में जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, ये सबके लिए है और उसी लिए आज महिलाएं वोट दे सकती है। 18 साल के जो ऊपर नागरिक है वो वोट दे सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। उसके अलावा जिसके पास जमीन न हो, कोई मजदूर हो सकता है, कोई स्वीपर हो सकता है और उसको आज वोट का अधिकार है, सरकार बदलने का भी अधिकार है। इस देश में जो सबसे अमीर है उसको भी एक वोट और सबसे गरीब है उसको भी एक ही वोट है। यानी ये समानता बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, इसकी रक्षा करना आपके हाथ में है। अगर आप इस लोकतंत्र की और इस संविधान की रक्षा अगर नहीं करेंगे, फिर से आप इस देश में गुलाम बन के रहेंगे। इसीलिए आप सभी को मैं विनती करता हूं कि सब मिलके आज हमको भारत जोड़ो यात्रा में चलना है और जो राहुल गांधी जी बीड़ा उठाए हैं, उस जो संकल्प लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का उन्होंने जो एक धैर्य दिखाया है और उनके साथ जो लोग यात्रीज हैं वो सभी बड़े खुशी के साथ आज चल रहे हैं। और आज वो मध्य प्रदेश में महू में डॉक्टर अंबेडकर के संविधान बनाया हुआ दिन पे वो यहाँ पर आए हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी, खास करके उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी को हम सब लोग मिलके बचाना है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो कल के दिन फिर हम गुलाम बच जाएंगे। इसीलिए एक बात मैं कहूंगा, खास करके जो आरएसएस और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस संविधान को बचाने का बीड़ा, लोकतंत्र को बचाने का बीड़ा हमने उठाया है और अभी आपने शपथ लिया है। उसके तहत हम सभी लोग एक होकर, एकजुट होकर इस देश के आजादी को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को
बचाएंगे। एक शायर ने ये कहा है, क्या कहा है, उसी के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि ये जब्र भी देखा है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों में। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ऐसा नहीं होना छोटी सी गलती से हम हमारे आजादी को खोलेंगे, हमारे संविधान को खोलेंगे, हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, इस सब को हम खोलेंगे। इसीलिए आप सभी लोग मिलकर इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूती से इसको बनाना है। आखिरी में मैं एक बात आपके सामने रखूंगा और मेरे बात को खत्म करूंगा। जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान जब देश के राष्ट्रपति को वो प्रेजेंट किए, जब दिए, उस वक्त उन्होंने ये कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे पास विविध और विरोधी राजनीतिक पंथों वाले कई राजनीतिक दल होने जा रही है। ये उस वक्त उन्होंने कहा। आज जो आरएसएस बीजेपी कर रही है, उधर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बाहर तो हमारे शत्रु चंद है, लेकिन अंदर भी हमारे शत्रु हैं। इसीलिए भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रख के या वे पंथ को देश के ऊपर रखेंगे, ये देखना है, उन्होंने कहा था। उसी तरह मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा, लेकिन इतना तय है कि अगर पार्टियां देश के ऊपर पंथ को रखेंगे तो हमारी आजादी दूसरी बार में गिर जाएगी और शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस घटना से हम सभी को सख्ती से बचना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद से अपनी आजादी की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर ने पार्लियामेंट में कहा, वही बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं। अगर आप अपने पंथ को, अपने जातियों को, अपने धर्म को अलग रखिए, देश के लिए, देश के एकता के लिए हम सब मिलके एक होकर लड़ेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। आज इतनी भारी संख्या में इस संविधान दिन पे आप यहाँ पर जमा हुए हैं, इसीलिए आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए, और मेरे को जो मौका मिला, राहुल गांधी जी अगर भारत जोड़ो यात्रा यहां से नहीं निकलते थे तो मुझे ये बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। ये मौका जो मुझे मिला राहुल गांधी जी के वजह से मिला, उनके कार्यक्रम के वजह से मिला। इसीलिए मैं आपके सामने अपने चंद बात रख रहा हूं और सारे मिलकर हम एक होकर लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और ये सभी को मैं आखिरी बार कह के मेरे इस भाषण को खत्म करता हूं और बाबा साहब को नमन करता हूं, इस धरती को नमन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। अगर बाबा साहब यहाँ पैदा नहीं होते, अगर इस कैंटोनमेंट एरिया में वो जन्म नहीं लेते होते, तो आज जो रिजर्वेशन मिला है, आज जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये सब कुछ बाबा साहब अंबेडकर की देन है। इसको आप सभी सोचिए। चंद लोग हमेशा बाबा साहब गांधी में लड़ाई करने की सोचते हैं, चंद लोग नेहरू जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में दूरी रखने का सोचते हैं, सरदार पटेल की दूरी रखना चाहते हैं। ये सब लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाले हैं। इसीलिए हमको इनसे बहुत जागृत रहना चाहिए। वो जागृति
उसी वक्त आ सकती है अगर आप संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ जुड़े होंगे, तभी ये सब कुछ हो सकता है। इतना कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, मेरे बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।